हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, इसको हम लोग आज इस वीडियो में जो है वो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे ही जो है वो बेसिक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी एक्सरसाइज है 8.1, 8.2 एंड एक्सेट्रा जितने भी, तो उसमें जो है वो सारे ही जो है वो फार्मूला का यूज होगा, जो मैं आज इस वीडियो पे क्लियर करूंगी। ठीक है, तो आपको ये जो सारे फॉर्मूला है वो आपको एज इट इज जो है वो लर्न होना चाहिए, ताकि आप जो है वो आने वाले एक्सरसाइज में इसका यूज कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। देखो यहाँ पे आपका एक जो है वो ट्रायंगल लेंगे, मान लिया ABC। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सबसे लंबा वाला जो लाइन होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, उसके जस्ट बगल वाला लाइन आपका परपेंडिकुलर होगा, और दोनों को कनेक्ट करने वाला लाइन जिसमें दोनों कनेक्टेड है वो वाला लाइन क्या होगा, सबसे नीचे आपका क्या होगा, बेस होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है कि साइन और कॉस में दोनों में जो डिनोमिनेटर है उसमें हमेशा हमारा हाइपोटेनियस आएगा, लेकिन न्यूमरेटर में आपका साइन में आएगा परपेंडिकुलर और कॉस में आएगा आपका बेस। ठीक है, और टेन थीटा का फॉर्मूला होगा हमारा दोनों का न्यूमरेटर, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम लोग देखते हैं कि देखो साइन का उल्टा क्या होता है, हमारा कॉसेक होता है। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, तो जब हमको इसका उल्टा देखना है तो हम जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो प्लेस है वो हम लोग ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, तो साइन का उल्टा हो गया हमारा कॉसेक, तो ये P/H है तो ये H/P हो गया। सिमिलरली कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो B/H है तो H/B हो जाएगा। उसी तरीके से टेन का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ पे देखो P/B है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही आपका क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है सम अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। कुछ और हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होते हैं, ये आपको याद रखना है, जो कि होता है देखो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आपको क्या लेना है, साइन थीटा। और अगर आपको दे दिया कि साइन थीटा, तो जस्ट इसका उल्टा ले लेना है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उसी तरीके से आपका है कॉट थीटा, जो कि होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अब आपको अगर दे दिया कि ये टेन थीटा, तो आपको यहाँ पे ले लेना है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे इसका अपोजिट होता है, ये आपको याद रखना है। उसी तरीके से आपका है सेक थीटा, जो कि होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। आपको अगर दे दिया कि कॉस थीटा क्या होता है, तो आप लेंगे 1 अपॉन सेक ऑफ थीटा। इसका एक मोस्ट पॉपुलर जो ट्रिक है, आपको लिखना है साइन कॉस और टेन। यहाँ पे आपको एक जो है वो मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको याद करने का, जो कि है पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पंडित को आप P से डिनोट कर लेंगे, बद्री को आप B से डिनोट कर लेंगे, और प्रसाद को आप P से। उसी तरीके से यहाँ पे हर भोले, मतलब कि HHB। ठीक है, तो अब साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरीके से कॉस थीटा हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप इसको याद रखें, सारे ही फॉर्मूला आपको याद रहेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आपको एक और जो है वो फॉर्मूला आपका आएगा यूज में, जो कि है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। आप सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये जो है वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यही आपका जो है वो सारे एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। फर्स्ट है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूला आपको एज इट इज जो है वो लर्न होने चाहिए। ठीक है, यही आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आगे एक्सरसाइज पे यूज होंगे। 3 और फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा इनटू में है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, कॉस थीटा सेक थीटा अगर इनटू में है तो भी वैल्यू 1 होगी, और टेन थीटा और कॉट थीटा अगर इनटू में है तो भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो रेशियो देखेंगे, मतलब ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल है। ये आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में आपको 10, 60, 90, साइन 30, 45 ये आपको वैल्यूज जो है वो पूछेंगे, तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका एक जो है वो ट्रिक है जो आपको मैं बताती हूँ। देखो साइन थीटा है, जिसकी वैल्यू आपको ये वाला लाइन जो है वो याद रखना है। साइन थीटा का क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45
45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा का क्या होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये एक लाइन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कॉस आपको क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा लेना है। उल्टा मीन्स आपको जो है वो पीछे से इसको एज इट इज लिख देना है। तो देखो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। ठीक है, एक लाइन आपको और कौन से याद करना है, जो कि है ये। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको एक लाइन और याद रखना है जो कि है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है हमारा, 0, 1/√3, फिर आपको ये 1 लिख देना है, √3 लिख देना है और यहाँ पे इन्फिनिटी। तो ये साइन और tan आप याद रखेंगे ना तो सारे आपके जो है वो बन जाएंगे। मतलब ये 3 आपके हो गए, तो इसके जस्ट अपोजिट आप 3 जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो साइन का उल्टा यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, कॉसेक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 के प्लेस पे आप इन्फिनिटी लिखेंगे, 1/2 को आप 2 लिखेंगे, 1/√2 को आप √2 लिखेंगे, √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा और 1 का यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा, सेक होता है, तो 1 का 1 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 है तो सिर्फ √2 हो जाएगा और अगर 1/2 है तो 2 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और उसी तरीके से जो है वो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। मतलब अगर आप सिर्फ साइन और tan को याद रखेंगे तो आपके बाकी जो जितने भी वैल्यूज हैं वो जो है वो बन जाएंगे।